माननीय सदस्य को आपके माध्यम से जानकर के प्रसन्नता होगी कि सबसे अधिक संख्या में यदि कहीं रिएक्टर हैं तो राजस्थान में है। आज भी राजस्थान में हमारे कुल 25 जो इस समय फंक्शनल है, उनमें से सात एज मेनी एज 7 राजस्थान में है, बल्कि एक नॉन ऑपरेटिव था, वंडर स्क्रूटनी था, वो भी हाल ही में फंक्शनल बना दिया गया है। और इतना ही नहीं, गत 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत रुचि और हस्तक्षेप से न केवल रिएक्टर्स की संख्या बढ़ी है, बल्कि उन क्षेत्रों में जहां पहले नहीं हुआ करते थे वहां पर भी इनका स्थापित करने का क्रम शुरू हुआ है। उदाहरण के तौर पर सन 2014 से पहले अधिकतर तमिलनाडु और आंध्रा की ओर दक्षिण में और पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात। आज हमारे बगल में यहाँ से 150 किलोमीटर दूर हरियाणा के गोरखनगर शहर में रिएक्टर स्थापित होने वाला है, कुछ ही साल में फंक्शनल हो जाएगा। इसी प्रकार इसी सरकार ने सन 2017 में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए एक ही कैबिनेट मीटिंग में बल्क अप्रूवल ऑफ 10 रिएक्टर्स किया था, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। और उसी स्पिरिट और उसी भावना और उसी क्रम को जारी रखते हुए अभी हाल ही के बजट में आपने देखा कि इसका और विस्तार करने हेतु न्यूक्लियर मिशन की घोषणा की गई है, जिसमें अलग से राशि भी निर्धारित कर दी गई। और उसके 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहले तो ये कि उसमें बजट का भी विस्तार हुआ। पहले बहुत मिनिमल बजट हुआ करता था, अक्सर ये आलोचना होती थी। आंकड़े ये दर्शाते हैं कि सन 2014 से पहले डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का बजट कुल था उस सन 2013-14 में 13,879, और आज इस साल के बजट में 23,604, अर्थात 170% वृद्धि। सो दी फिगर्स स्पीक फॉर देमसेल्फ, वी लिव इन एविडेंस बेस्ड एरा। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त ये केवल सरकार की ओर से उसका योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ओवरऑल पूल में वृद्धि हुई है, क्योंकि इसी बजट में घोषणा की गई कि प्रधानमंत्री की ओर से निर्णय लिया गया है कि न्यूक्लियर सेक्टर विल बी ओपन अप टू प्राइवेट प्लेयर्स।